फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। क्या फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर सीखने की जरूरत है या नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? ये तो हमने बहुत सारे वीडियोस इस पर देख लिए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और साथ में टाइम सेविंग भी होने वाली है यदि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। मैं 2 मिनट में आपको एक बात बताती हूँ। यदि आपके पास में एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंट है, आपको अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास एनवायरमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, लेकिन कितने प्रिपोर्शन में सीखना है? तो ये सब चीजें समझने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इससे आपका बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियोस और इस तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्या अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर जरूरी है या नहीं है। फ्रेंड्स, तो ये मेरा टॉपिक है, तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो भी मैं आज आपके सभी सॉल्व करने वाली हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, आप हजारों वीडियोस देखते हैं, हजारों इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, आपको सिखाया क्या जाता है? आपको केवल यही चीज सिखाई जाती है कि ग्रामर है, व्याकरण है, यहाँ पर आपको इस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लर्निंग पोर्शन पर। इट मीन्स व्हाट, ये एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन होता है और सभी लोग इसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो आप मुझे बताइए, अभी तक आपने जो भी अपने ग्रामर स्टार्ट की होगी, स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपने सभी तरीके की ग्रामर पढ़ ली होगी, लेकिन वो सब पढ़ने के बावजूद भी क्या आप इंग्लिश स्पीकिंग कर पा रहे हैं? आप स्पीकिंग एकदम फास्टली बोल पा रहे हैं? यदि मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देती हूँ तो आप कितने सेकंड में वो सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं? तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, मैम हमने जो ग्रामर सीखी थी उस हिसाब से तो हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लर्निंग पोर्शन है यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर आपको 1 मिनट का, 1 सेकंड का या जो भी टाइम आपके लिए निर्धारित किया जाता है वो आपको दिया जाता है। लेकिन जब आप दूसरे पोर्शन पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकिंग पे, यहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि सामने वाला आपसे जब बात कर रहा होगा तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 3 मिनट देता हूँ, 1 घंटे देता हूँ, आप अपना बोलना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीजों में ध्यान रखिए, लर्निंग और स्पीकिंग दोनों में बहुत ही फर्क होता है। यहाँ पर आपको पूरे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारा जो कंफ्यूजन होता है वो यहाँ पर ही होता है कि हम कौन सी ग्रामर सीख रहे हैं, लर्निंग वाली ग्रामर सीख रहे हैं या स्पीकिंग वाली ग्रामर सीख रहे हैं। यदि आप लर्निंग वाली सीख रहे हैं तो आपको ग्रामर सीखना ही पड़ेगा। इट मींस आपको उसकी सोल को टच ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर उसमें हवा में बातें कर लेंगे। यहाँ पे हर चीज आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी सामने वाला आपको मार्क देगा। लेकिन यदि आप स्पीकिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग में आपको ध्यान रखना है, आपको उसकी सोल को टच नहीं करना पड़ता है। इट मींस आपको केवल ऊपर ऊपर पढ़ना पड़ता है कि आप जितना बोल सकते हैं, सोल पे मत जाइए, ऊपर ऊपर कितना टच करना है, कितने प्रिपोर्शन में पढ़ना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है कि हमें स्पीकिंग के लिए कितनी ग्रामर सीखनी पड़ती है। यहाँ पर आपको ये बताने से पहले आपके सामने 2 लाइन बोलना चाहूंगी। पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर पढ़े जो पंडित वहे सो होए। इट मींस हमने इतना सारा सब कुछ पढ़ लिया है, सभी ग्रामर पढ़ ली, लेकिन क्या हम स्पीकिंग कर पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन है, डर है, विल पावर नहीं आती है, बोलने में हिचकिचाहट होती है। लेकिन यदि आप इस पोर्शन को पढ़ते हैं, ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो आपके अंदर किसी भी तरीके की हिचकिचाहट नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये सोच रहे होंगे मैडम ये क्या बोल रही है कि ग्रामर अलग होती है, एग्जाम ओरिएंटेड अलग होती है और स्पीकिंग के लिए अलग होती है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ग्रामर अलग होती है, ग्रामर तो एक ही होती है। इंग्लिश हमारी आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और जो हम शुरुआत करते हैं तो वो ग्रामर ही होती है। जैसे कि आप इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, ABCD से शुरुआत करते हैं, उसके बाद में फोनिक्स सीखते हैं, उसके बाद में वर्ड्स सीखते हैं, वोकैब सीखते हैं, और उसके बाद में आप टेंसेस पे आते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सभी चीजें सीखते हैं। तो ये सब किसके पार्ट हैं? ये सभी पार्ट्स हैं हमारे ग्रामर के ही। इट मींस आप यदि इंग्लिश बोल रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज को, मैं इंग्लिश पर्टिकुलरली नहीं बोल रही हूँ, आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो भी आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके लिए आप जो भी स्टार्टिंग करते हैं तो वो सब ग्रामर ही होता है। तो ग्रामर क्या है? जो हमारा ग्रामर है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर केवल डिफरेंशिएट आपको ऐसे करना है कि आप किस प्रोपोर्शन में वो ग्रामर सीख रहे हैं। यदि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको स्टार्टिंग करना है, आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना है, तो आपको कुछ नहीं आता कि डायरेक्टली आप बोलना शुरू कर देंगे। आपको
कम से कम कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। जैसे ABCD से स्टार्ट करके आप डायरेक्टली लास्ट तक पहुंचे, तो ये जो आप जितना सफर तय कर रहे हैं वो सब ग्रामर का ही सफर है। और किसी भी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और फ्रेंड्स, ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। इस एग्जांपल से आपको 101% क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्रामर लिखा हुआ है, ग्रामर वही है, ग्रामर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ग्रामर के 2 पार्ट जैसे हमने पहले किए थे, लर्निंग और स्पीकिंग। जो आप लर्निंग का पोर्शन सीखते हैं, एक मिनट आपको ध्यान देखना है कि जो आप लर्निंग का पोर्शन सीखते हैं उसमें आपने सीखे टेंसेस, राइट। टेंसेस आपने कितने सीखे? आपने टेंसेस सीखे, 12 टेंसेस सीखे, उसको 1 से 2 घंटे में आपने खत्म कर दिया। ऑब्वियसली टेंस को आप कितना टाइम देंगे, 1 दिन देंगे या 1 से 2 घंटे देंगे? तो आप बोलेंगे 1-2 घंटे में टेंसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि करना क्या पड़ता है, वहां पे सिंटेक्स बताए जाते हैं आपको कि ये आपके नाउन है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको इस तरीके से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। तो ये आपने क्या सीखा? टेंस सीखा, लर्निंग बेस से टेंस सीखा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। लेकिन आप या 1 या 2 घंटे में टेंस पढ़ के तुरंत बोलना शुरू कर पा रहे हैं? मैं आपको बोलती हूँ, राम खाना खाता है, तो आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, राम की, खाना की, खाता है, किस तरीके की आप इसको सेपरेट करेंगे। लेकिन यदि मैं आपको बोलती हूँ आपको तुरंत बोलना है, तो आप क्या तुरंत बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो आपने टेंसेस सीखे ना, वो केवल 1 या 2 घंटे में सीखे, और केवल आपने यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर पढ़ी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर आ जाइए स्पीकिंग के लिए। यहाँ पे जो आप टेंसेस पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको केवल 12 टेंसेस नहीं पढ़ने पड़ते, मोर देन 118 कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, तब आप स्पीकिंग कर पाएंगे। लेकिन पूरी नहीं कर पाएंगे। उसके साथ में क्या क्या पढ़ना है देखिए आपको। यहाँ पे आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, मॉडल्स, उसके बाद में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है, उसके बाद में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। ये 118 जो कंस्ट्रक्शंस है ये केवल टेंस के बने हैं, 12 टेंसेस के, और इन सब का यदि हम कैलकुलेशन करें तो मोर देन 600 जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो बनते हैं। यदि आप 600 कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और हर कंस्ट्रक्शन पर आपको 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं, एक्टिविटीज करनी पड़ती है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तब आपका बेस जो है वो कंप्लीट होता है, या हम बोल सकते हैं स्ट्रांग होता है। दोनों में आपको क्या समझ में आया? यहाँ पर केवल आप जो टेंसेस पढ़ रहे हैं, टेंसेस में आप ये भी सोच लीजिए कि ये जो पोर्शन है मॉडल्स का, एक्टिव पैसिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें भी आएगा। लेकिन इसमें आप उतना टाइम नहीं देंगे, केवल आप क्या करेंगे, उसके जो सिंटेक्स है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ता है। इट मींस ये आप बोल सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है, और ये क्या होती है? टाइम प्रोसेसिंग एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आपको टाइम का पूरा यूज करना पड़ता है। इट मींस यहाँ पर आपको मोर देन 1 मंथ टाइम लग सकता है। इट मींस यहाँ पर आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि हम जो बच्चों को सिखाते हैं स्पीकिंग के लिए, उनको यहाँ पर कम से कम 1 महीने से ज्यादा का टाइम देना पड़ता है, तब वो अच्छे से बोलना सीख सकते हैं। तो आपको समझ में आया मेरा बोलने का मतलब क्या था? कि ग्रामर है, ग्रामर तो आपको सीखनी है। यदि आप ग्रामर नहीं सीखते तो आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। लर्निंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन कितनी ग्रामर सीखनी और कैसे सीखनी, इसमें अंतर होता है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, यदि अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, और इससे आपके डाउट क्लियर हो ही जाएगा। एग्जांपल क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, राम इज सो डल दैट ही कैन नॉट पास। ये है हमारा एग्जांपल। अब इसमें क्या करना है? एग्जाम में आपको इसी तरीके का एक सेंटेंस आता है कि राम इज सो डल दैट ही कैन नॉट पास, और आगे लिखा होता है यूज टू टू। इट मींस आपको सो दैट के प्लेस पर टू टू का यूज करना है। और इस तरीके से ये भी पूछ सकते हैं, मेक सिंपल सेंटेंस। तो बात तो वही है कि आपको टू टू का यूज करके इस सेंटेंस को सॉल्व करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे? सो की जगह आप भारी टू लेंगे, और दैट की जगह हल्का टू लेकर आगे के जो 3 वर्ड्स हैं, ही, कैन, नॉट, इसको आप कट 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 करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पे पास कर देंगे। सेंटेंस क्या बनता है? राम इज टू डल टू पास। राम बहुत बुद्धू है पास होने के लिए। इट मींस वो पास नहीं हो सकता है। सिंपल सेंटेंस बन गया, एफर्मेटिव बन गया, और टू टू का यूज भी कर लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ा? यहाँ पर आपको रूल्स फॉलो करना पड़ा। आपने ऐसा नहीं किया कि राम इज टू डल दैट ही कैन नॉट पास, ऐसा किया आपने नहीं किया, क्योंकि रूल क्या बोलता है? टू के बाद में टू ही लगाना है, भारी टू के बाद में हल्का टू आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप लर्निंग बेस्ड ग्रामर सीख रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड थिंग है, यहाँ पर आप और हम किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट है, दैट के पहले एक सेंटेंस है, दैट के बाद में एक सेंटेंस है, ठीक है ना। ये पूरा सेंटेंस किसमें? प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, और इसको हमने क्या किया है? इसको हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया है। तो थेरी पार्ट क्या बोलता है? थेरी पार्ट जो मैं बोल रही
रही हूँ वही बोलेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे वही चीजें आपको बताई जाएंगी जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जब आप आते हैं स्पीकिंग पर, आपको ध्यान से सुनना है, अब आप आ रहे हैं स्पीकिंग पर। स्पीकिंग पे आने के बाद में ये आपको थ्योरी पार्ट तो एज इट इज बताया जाता है, लेकिन एक्टिविटीज आप कितनी करते हैं और जिस टीचर से आप स्पीकिंग सीख रहे हैं उसको कितना एक्सपीरियंस है, इस पर आपकी स्पीकिंग डेवलपमेंट डिपेंड करती है। यदि आप इस तरीके से मैं आपको सिखा देती हूँ, चलो राम इज टू डल टू पास, जैसे कि मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ राम इज टू स्मॉल टू मैरी। यदि मैं आपको इस तरीके से आपको सिखाती जाती हूँ तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको क्या लगेगा मैडम केवल ग्रामर सिखा रही हैं, और मैडम की ग्रामर सिखाने का ढंग या किसी और के ग्रामर सिखाने के ढंग में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ही मैं क्या करती हूँ, एक्टिविटीज करती हूँ, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो डिपेंड किस चीज पर करता है, जो मैं आपको रिपीट करना चाहती हूँ, एक बार आप फिर से देखेंगे कि डिपेंड इस चीज पे करता है कि ये जो पोर्शन है हमारा, इट मींस ये हमारा स्पीकिंग का पोर्शन है, पूरी तरीके से यदि एक्टिविटी बेस्ड है, जीडी करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, यदि आप सब कुछ करते हैं, उसका एक एक अनुमान लेते हैं, तब आप स्पीकिंग कर सकते हैं। इट मींस फ्रेंड्स एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर, इट मींस लर्निंग पोर्शन पे जो आप ग्रामर पढ़ते हैं, जैसे कि सो दैट, टू टू, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जीरन, इंफिनिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सो एंड सो, तो इंफिनिटी होती है ग्रामर। तो उसमें जो भी आइटम आप पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में या किसी इंस्टीट्यूट में, जो भी आपको पढ़ाया जाता है पूरी तरीके से आपका क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, सिंटैक्स को फॉलो किया जाता है। इसमें आप या हम किसी भी तरीके की चीजों को ऐड नहीं कर सकते अपनी सुइटेबिलिटी के लिए। लेकिन जब हम स्पीकिंग की ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर वही है लेकिन आपको ध्यान रखना है स्पीकिंग की जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ये सब चीजें तो आप पढ़ते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप एक्टिव पैसिव सीख रहे हैं तो बिल्कुल डीप में ही जाके सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख रहे हैं तो उसमें भी डीप में जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, जितना आपको जरूरत है, जैसे कि एक्टिव पैसिव की जरूरत कहां पे पड़ती है, जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो वहां पर आपको एक्टिव पैसिव की जरूरत पड़ती है, लेकिन कितनी पड़ती है? आपको क्या पूरे एक्टिव पैसिव्स पढ़ने जितने आपने अभी तक अपने ग्रामर में पढ़े थे नहीं पढ़ने होते। तो प्रोपोर्शन आपका लिमिटेड करता है, वो आपका तय करता है कि आप कितनी स्पीकिंग सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको एक्टिविटीज करनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज। यदि आप लर्निंग में प्रेजेंट टेंस सीखते हैं तो आपको क्या करना है, आप बोल सकते हैं 5 से 10 मिनट में प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप स्पीकिंग में प्रेजेंट टेंस सीखते हैं तो हर सेंटेंस के आपको 6 स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने पड़ते हैं, उस स्ट्रक्चर्स के आपको डिफरेंट टाइप से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्टिविटीज में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है और यहाँ पर आपको टाइम इतना नहीं देना पड़ता है। इसीलिए हमने फ्रेंड्स, हमने जो अपने ऐप में जो कोर्सेज बनाए हैं, ग्रामर का कोर्स अलग बनाया है, स्पीकिंग का कोर्स अलग बनाया है। स्पीकिंग के कोर्स में जहां पर हमने हर एक चीज के ऊपर, हर एक टॉपिक पर एक्टिविटीज की है, जीडी किया हुआ है, आपके लिए स्टेज डेयरिंग की हुई है। और इसी प्रकार फ्रेंड्स ग्रामर के कोर्स में हमने क्या किया है, वहां पे हमने मोर देन आइटम्स रखे हैं। आप एग्जाम में किस तरीके से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इंटरव्यू में किस तरीके से आप ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हमने पजल्स लिए हैं ग्रामर के कोर्स में। तो जहां स्पीकिंग में एक्टिविटी पर है, वहीं हमारा ग्रामर का कोर्स है पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। तो दोनों ही कोर्स बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। और दोनों ही कोर्स की जरूरत कब पड़ती है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो वहां पे जो आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको ग्रामर के कोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप एग्जाम फाइट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो इंटरव्यू देने जाते हैं, तब आपको स्पीकिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और आपके लिए 101% माइलस्टोन साबित होंगे यदि आप हमारे दोनों कोर्स को देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फ्रेंड्स, कि आप दोनों ही कोर्सेज के आप कुछ फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि दोनों ही कोर्स की गुणवत्ता कितनी होती है। तो आई थिंक आपके डाउट अभी क्लियर हो गए होंगे, डाउट या डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ये आपको सोचना है, क्योंकि डाउट तो एक ही था आपका कि ग्रामर कितनी सीखनी चाहिए स्पीकिंग के लिए और आपकी सेकेंडली आपकी लर्निंग के लिए, दोनों के लिए हमें कितनी ग्रामर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये वीडियो आपको समझाएगा कि आपको कितनी ग्रामर सीखनी पड़ती है। बस मैं आपको एट लास्ट में यही बोलूंगी, यदि आप बोलने जा रहे हैं, किसी भी से बात करने जा रहे हैं, तो ग्रामर का टेंशन थोड़ा सा छोड़ दीजिए। जो भी आपको आता है फ्रीली बोलिए, एकदम से फ्री एटमॉस्फेयर लेकर बोलिए, विल पावर डेवलप कीजिए, हेजिटेशन को छोड़ दीजिए, फिर आप इसका फर्क देखेंगे आप कितने अच्छे से स्पीकिंग कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।